आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखो, ठीक है। तो बुक में देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। ठीक, तो पहले चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मालूम है कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमको उसको चेक करना है कि वो रियल है कि रियल नहीं है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं नेचर क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेचर जो है उसको चेक करने के लिए क्या होता है, वो रियल है या इक्वल रूट है या नॉट रियल। जो नॉट रियल होगा उसका हम लोग फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो नेचर चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसा डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो रियल रूट होगा, और d अगर 0 के इक्वल है तो वो इक्वल रूट होगा, और d स्मॉलर देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। समझ गए? एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग समझ जाओगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट दे दिया है। यहां a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 5। तो इसका नेचर चेक करना है, माने d का वैल्यू हमको देखना है वो 0 से बड़ा है कि 0 के इक्वल है कि 0 से छोटा है। यहां देखो मैं लिख दिया हूं, अगर 0 से बड़ा होगा d का वैल्यू, d माने डिस्क्रिमिनेंट, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो वो रियल होगा, उसको हमको सॉल्व करना है। d का वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगा तो ये होगा इक्वल रूट, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर d स्मॉलर देन 0 होगा तो नो रियल रूट, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सके। तो देखो कैसे करके नेचर चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके d फाइंड करेंगे, d माने डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b क्या है हमारे पास -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2, c है 5, 2 इंटू 5। तो d इज इक्वल टू 3 3 9, ये माइनस है, स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 2 10 माइनस इंटू 4 तो 40। तो ये यहां पर d इज इक्वल टू आ गया -31। ठीक है, देखो d नेगेटिव आया, माने d जो है स्मॉलर देन 0। तो यहां पर लिखोगे सिंस d स्मॉलर देन 0, देखो d का वैल्यू 0 से छोटा है, देयरफॉर ये क्या होगा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, इसको सॉल्व नहीं करना है। अच्छा, सेकेंड को भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकेंड, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला समझ गए, फर्स्ट का सेकेंड। इसमें देखो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 रूट 3 और c इज इक्वल टू 4 है। तो फिर से पहले फॉर्मूला लिखो, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें पुट करो। यहां पर मैं कर रहा हूं, तो d इज इक्वल टू होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास -4 रूट 3, -4 रूट 3 स्क्वायर -4ac -4a कितना है हमारे पास 3 है और c 4 है, 3 इंटू 4। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर, 4 4 जा 16 और रूट 3 पेयर बना के निकल जाएगा, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48। तो d इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर d 0 होने से इक्वल रूट्स। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व आप मिल्टन स्प्लिट करके भी कर सकते हो। इक्वेशन हमारे पास है ये 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सामने 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 4 12। देखो इसका मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फॉर्मूला मेथड से ही कर देता हूं, मिडिल टर्म भी इजी है। फॉर्मूला मेथड से ही देखो, a इज इक्वल टू हमने यहां पर लिख चुके हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मालूम है। इसके पहले वाला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी, बी क्या है माइनस 4 रूट 3, तो ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए, ये हो गया 4 रूट 3 फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माने माइनस 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, तो डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है, a है 3, ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो इसका भी हम लोग सॉल्व किए हैं यहां पर, तो क्या होगा, इसके अंदर 0 आएगा, ये हो जाएगा 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 6। तो रूट के अंदर देखो ये 0 हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर बना रहा हूं, x इज इक्वल टू 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, प्लस माइनस ये 0 हो गया, तो 4 से इसको कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 4, तो यहां पर 2 आएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 3। और अगर करना चाहो तो x का वैल्यू लिख दो। देखो नीचे 3 का मतलब क्या है, 2 ठो रूट 3, 2 ठो रूट 3 मिलकर 3 होता है, तो ये 3 को सोचो 2 ठो रूट 3 है, ऊपर का 1 ठो रूट 3 कैंसिल हो गया, नीचे 1 ठो रूट 3 बचा है, तो इसको तुम 2 अपॉन रूट 3 भी लिख सकते हो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो नीचे दिख रहा है ये आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने रखो और क्वेश्चन को उसमें से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक निकालो, निकाल के उसमें से क्वेश्चन को देखो। एक्सरसाइज 4.4, चलो यहां तक हो जाएगा, मैं यहीं पर बना दे रहा हूं। जब भी मैं पढ़ा रहा हूं आप अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सामने रखोगे, और अगर समझ में कोई चीज नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखो तो समझ में आ जाएगा। आपको कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा करवा रहा हूं उसको आप करो। तो थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6,
और c इज इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, d डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b क्या है -6 स्क्वायर, -4 इंटू a है 2 और c है 3, 2 इंटू 3। तो d इज इक्वल टू 6 6 36, माइनस है स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, -12 3 36, नहीं ये है 4 2 8 इंटू 3 24। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो सिंस b ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, इट हैज रियल रूट, देयरफॉर रियल रूट्स। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये रियल रूट आया है, देखो d ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल रूट है, तो इसको हम लोग को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला अच्छा a b c हमको मालूम है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर मैं आगे बना रहा हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, क्या है हमारे पास -6, तो b का वैल्यू -6 और ये फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस 6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारे पास -6, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 और 3 है इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2a, a है हमारे पास 2, ठीक है। अच्छा तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 6 36 माइनस 4 2 8 8 3 24 डिवाइडेड बाई 2 2 4। तो x इज इक्वल टू हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 का क्या होगा 2 रूट 3, 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 पेयर बना के निकल गया 3 और डिवाइडेड बाई 4। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं 2 कॉमन निकाल के 4 को कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर मैं बना रहा हूं 2 कॉमन निकाल के 4 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। देखो 2 कॉमन निकाल लिया हूं, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, 2 कॉमन निकाल के 4 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ 3 बचा है, यहाँ रूट 3 बचा है। तो ये आ गया x का दो वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ये x का दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जो इक्वेशन दे दिया है उसमें बोला है इसका 2 इक्वल रूट्स है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है, 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये तुमको दे दिया है इक्वेशन। तो क्या बोला है, ये इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। तो यहां पर लिखोगे फॉर 2 इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, d जो है 0 के इक्वल होता है, और d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d।
डी जीरो माने बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो की इक्वल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर अब b क्या है हमारे पास k, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4, a है 2 और c है 3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, इधर शिफ्ट कर दो तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो 24 का रूट कितना होगा, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3। तो ये 2 2 पेयर बना के निकल जाएगा और 2 एक तो 2 एक तो 3 बच जाएगा। तो 3 2 6 रूट के अंदर बचेगा। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ये आ गया आंसर k का वैल्यू। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड इक्वेशन है kx फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे तो मिलेगा k x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या है k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6। तो d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है d इज इक्वल टू 0। तो d हमारे पास क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, b क्या है हमारे पास माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k और c है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। बाकी मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो माइनस 2k स्क्वायर होगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए। तो 4k स्क्वायर ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से 4k कॉमन निकालो, 4k कॉमन निकल गया, बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो 4k कॉमन निकाला हूं, यहां 4 निकल गया, एक ठो k निकल गया, एक ठो k बचा और 24k में से एक ठो k निकल गया, 24 में से 4 निकलेगा तो कितना आएगा 4 6 जा 24, यहां 6 आ गया। एक बार 4k को 0 की इक्वल लो तो k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। 4k को देखो, अगर 4k को 0 की इक्वल लोगे 4 शिफ्ट हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 बाई 4, तो k का वैल्यू आ जाएगा 4। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 एंड k माइनस 6। अब इसको 0 की इक्वल लो तो k का वैल्यू आ जाएगा 6। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखो और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव व्हिच लेंथ इज ट्वाइस द इट्स ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ का डबल लेंथ है, तो ब्रेथ को ले लो x, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। ये क्वेश्चन थर्ड, let breadth is equal to x, breadth is equal to x and length is equal to 2x। डबल है बोला है इसका। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हमको दे दिया है 800 मीटर। तो लेंथ क्या है हमारे पास x इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2x इंटू ब्रेथ है x इज इक्वल टू एरिया दे दिया है 800। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया 800। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट लग जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, हटा रूट लग गया, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 20, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, इसका डबल है 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। देखो यूनिट क्या दिया है हमको, मीटर में दिया है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ब्रेथ 20 मीटर और लेंथ 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ो। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन बोला है कि द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago the product of their age in year was 48। तो दो फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। एक फ्रेंड सोच लेते हैं ए है और दूसरा बी है। तो एज ऑफ ए इज इक्वल टू ले लो x एंड एज ऑफ बी ले लो, कितना, दोनों का सम 20 बोला है, तो 20 माइनस एक्स, दो नंबर का सम अगर 20 है, एक x होगा तो बाकी जो बचा है वो दूसरा वाला होगा। तो एक x लिए है, बाकी 20 माइनस x दूसरे का। अच्छा, बोला है 4 years ago प्रोडक्ट। तो 4 years ago क्या होगा, x का एज x माइनस 4 और दूसरे b का एज कितना होगा 20 माइनस x माइनस 4। ठीक है, समझ गए। 4 years ago, अगर अभी आपका एज 15 है तो 4 years ago कितना रहा होगा, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, माइनस 4 करते हैं। तो ऐसा ही इन दोनों का 4 years ago प्रोडक्ट कितना है, बोला है प्रोडक्ट है 48। तो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आओ सबसे पहले। तो x माइनस 4, 20 माइनस 4 ये हो गया 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 16x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 48। तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16x प्लस 4x ये हो गया प्लस 20x माइनस 64 और 48 इधर आएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये और लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ये हो जाएगा माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब देखो सामने एक्स स्क्वायर के सामने माइनस साइन है, सबका साइन चेंज कर दो, माने -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x ये हो जाएगा प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये भी पूछा है कि ये पॉसिबल है क्या, माने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, ये रियल है कि नहीं। अगर रियल होगा तो पॉसिबल है, अगर नॉट रियल होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले लिख लो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 और c इज इक्वल टू 112। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास है -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a है 1 और c है 112।
तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400 -4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये हो जाएगा 448। तो माइनस करेंगे तो -48 आएगा। तो क्या हो गया, देखो d का वैल्यू नेगेटिव आया, माने d स्मॉलर देन 0। देखो d स्मॉलर देन 0, देयरफॉर नो इक्वल रूट्स, नो रियल रूट, देयरफॉर नो रियल रूट्स। इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव में आएगा, है ना, तो नॉट रियल, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखो और पढ़ो, पढ़ के समझो अच्छे से क्वेश्चन को। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले तुमको पेरीमीटर मालूम है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। तो हमको दे दिया है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर 80 मीटर है, 80 दे दिया है। देखो पेरीमीटर 80 दिया है, पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जो वैल्यू दे देगा उसको उसके फॉर्मूला की इक्वल कर लेना। 2 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40, लेंथ प्लस ब्रेथ 40 आ गया। तो लेंथ और ब्रेथ का सम 40 है, तो लेंथ को ले लो x, लेंथ इज इक्वल टू x, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस x, बाकी जो बचा है वो ब्रेथ है। और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया तुमको दे दिया है, एरिया इज इक्वल टू दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, हमको एरिया मालूम है, लेंथ ब्रेथ मालूम है, तो इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ है x और ब्रेथ कितना है 40 माइनस x, 40 माइनस x इज इक्वल टू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, एरिया है 400, एरिया है 400, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और 400 को इधर ले आता हूं, क्या इज इक्वल टू 400। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, 400 को लेफ्ट में ले आया हूं, सबका साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट, तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 40 है, c इज इक्वल टू 400 है, और डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला में रख के चेक करना है ये रियल है कि नहीं। तो यहां पर मैं मिटा रहा हूं, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ये। अच्छा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माने माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और c है 400, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600, 4 इंटू 400 16, तो ये हो गया 0।
d is equal to 0, therefore it is equal root, it has equal root, therefore equal रूट्स, इक्वल रूट है तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करेंगे, ये मिड टर्म स्प्लिट करके यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही है ये, तो a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस 20 होल स्क्वायर माने x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा वैल्यू। देखो पूरा पूरा मिड टर्म स्प्लिट करके ही करता हूं। एक्स स्क्वायर, ऐसा दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 400 और दोनों को प्लस करें तो 40, तो 20 और 20 ये दो नंबर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 और प्लस करेंगे तो 40, तो माइनस 40 चाहिए, माइनस 20 प्लस माइनस 20, माइनस 20 माइनस 20, तो माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन निकला, x माइनस 20 बचा है, बाकी दो टर्म में से माइनस 20 निकला, बचा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब माइनस के दोनों तरफ क्या है, x माइनस 20 है, कॉमन निकल गया, बचा x माइनस 20, तो x का वैल्यू क्या आ गया 20, तो 20 क्या है, x क्या है हमारे पास, x हमने लेंथ को लिया है, लेंथ इज इक्वल टू x, तो लेंथ आ गया 20 मीटर और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है हमारे पास 40 माइनस x, तो ये हो गया x, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं लेंथ, और ब्रेथ क्या है 40 माइनस x, तो 40 माइनस x हमारे पास 20 है, तो ये भी आ जाएगा 20 मीटर, लेंथ ब्रेथ दोनों 20 आ गया। ठीक, यहां पर समझ गया, ज्यादा नहीं हो रहा था करके मैं यहीं पर मिटा के किया हूं, अब वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए। कंप्लीट।